नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंट टेक सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज़ काउंट फार्मूला इन एक्सेल। जी हाँ दोस्तों, काउंट फार्मूला को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस किस सिचुएशंस में उसके किस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेते हैं। दोस्तों काउंट फार्मूले का यूज़ होता है किसी सेल्स की काउंटिंग करने के लिए, कि हमने जो फिगर्स लिखी हुई हैं या जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या कुछ भी वैल्यू अगर हमने लिखी हुई हैं तो हमारी वो कितनी काउंटिंग्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू काउंट ब्रैकेट शुरू। अब इनकी हम रेंज दे देंगे तो ये हमें बताएगा कि हमारे नंबर्स ऑफ सेल कितने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ सेल्स 5 है, 1 2 3 4 5। दोस्तों इसी तरीके से ये 9 अलग अलग सिचुएशंस में कैसे काम करता है और उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम उन 9 सिचुएशंस को। दोस्तों ये मैंने एक शीट बनाई हुई है जिसमें हमारे काउंट फार्मूले को यूज़ करने की 9 सिचुएशंस है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला है हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है इक्वल टू काउंट यहाँ पर, लेकिन दोस्तों हमने सिर्फ क्या लिया हुआ है, ओनली नंबर्स वैल्यू है। यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर, यहाँ पे भी नंबर, और इसका फॉर्मूला आपने लगा दिया इक्वल टू काउंट। दोस्तों अगर हम इसको काउंट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा नंबर ऑफ सेल्स 3। उसके बाद दोस्तों अगर हमारे रेंज के अंदर नंबर्स तो हैं लेकिन उस नंबर्स के अंदर वैल्यूज़ 0 है कोई वैल्यू, तो क्या वो उसको काउंट करेगा? जी हाँ दोस्तों, वो उसको भी काउंट करेगा, क्योंकि वो उस सेल के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू तो है ही, मतलब उस सेल को तो काउंट करेगा ही करेगा। तो अगर हम इसको दोबारा फॉर्मूला लगा के देखते हैं और इसकी रेंज देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? सेम 3। उसके बाद दोस्तों अगर हमारी किसी रेंज के अंदर माइनस की वैल्यू है तो क्या रिज़ल्ट इम्पैक्ट करेगा? नहीं दोस्तों, उसमें भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर हमारी कोई ना कोई फिगर तो है ही, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, लेकिन एक वैल्यू तो है। उसके बाद दोस्तों अगर हम किसी रेंज के अंदर नंबर्स भी दे देते हैं और डेट्स भी दे देते हैं बीच में, तो क्या काउंट फार्मूले में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर भी वो सेल के अंदर कोई ना कोई फिगर है, चाहे वो टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, या फिर नेगेटिव वैल्यू है या 0 है। उसके बाद दोस्तों अगर आते हैं टाइम की बात, अगर हमारे फिगर्स के अंदर नंबर है, टाइम है, या तो क्या वो इम्पैक्ट करेगा? नहीं, उस केस में भी वो रिज़ल्ट सेम दिखाएगा, क्योंकि वो उसको भी काउंट करेगा। उसके बाद दोस्तों आती है पॉइंट की फिगर। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई पॉइंट की फिगर डाल देते हैं तो क्या वो काउंट करेगा? जी हाँ दोस्तों, वो काउंट करेगा, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू भी एक वैल्यू ही है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर भी हमारी फिगर 3 आएगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, अगर हमारे सेल्स के बीच में हमने नंबर लिखा हुआ है और बीच में स्पेस डाल दिया फिर नंबर डाल दिया, तो क्या वो उसको काउंट करेगा? उस केस में दोस्तों वो काउंट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी फिगर नहीं है। उसका रीज़न दोस्तों ये है, मान लीजिए पूरी एक्सेल शीट ही ब्लैंक है, अगर मैं इसको काउंट कर दूँ तो वो काउंट करने पे काउंट क्या करेगा? कोई वैल्यू तो है ही नहीं, 0 दिखाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई फिगर डाल देता हूँ, कुछ भी एनी वन टेक्स्ट डाल देता हूँ या वट एवर, तो क्या वो उसको काउंट करेगा? तो करेगा दोस्तों। ये देखिए अब इसने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट किया, ठीक है। यहाँ पर इसने टेक्स्ट काउंट नहीं किया, क्योंकि काउंट सिर्फ यूज़ होता है न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर, चाहे वो पॉइंट हो, न्यूमेरिक वैल्यू हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, डेट हो, टाइम, क्योंकि डेट एंड टाइम के अंदर भी न्यूमेरिक ही वैल्यू होती है। अगर आप इसके बीच में स्पेस डाल देते हैं तो वो उसको काउंट नहीं करेगा।
अगर मान लीजिए उसके अंदर आप टेक्स्ट डाल देते हैं तो भी वो उसको काउंट नहीं करेगा। अगर उसके अंदर आप लास्ट जो है एरर, अगर आप उसके अंदर एरर भी डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक एरर क्रिएट करता हूँ यहाँ पर ये, तो क्या वो उसको काउंट करेगा? जी नहीं, वो उसको काउंट नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप काउंट फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं इन 9 डिफरेंट सिचुएशंस। तो उनमें से कौन सी सिचुएशंस में आपके रिजल्ट डिफरेंट आते हैं, वो हैं 3। पहला है ब्लैंक सेल्स, अगर किसी में ब्लैंक सेल है तो उसमें काउंट की फिगर कम आएगी, अगर टेक्स्ट है तो भी काउंट की फिगर कम आएगी, अगर कोई एरर है इंफॉर्मेशन के टाइप में या किसी भी तरीके की किसी फॉर्मूले की एरर है तो वो उसको भी काउंट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की टोटल काउंटिंग दिखाएगा। इसके अंदर दोस्तों होता क्या क्या है, दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ न्यूमेरिक एंट्री इन ए लिस्ट, इट विल इग्नोर ब्लैंक टेक्स्ट एंड एरर। दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि ये न्यूमेरिक एंट्रीज लिस्ट के अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं सिर्फ उसको काउंट करके बताएगा, उसके बाद ये किस किस चीज़ को इग्नोर करता है, ब्लैंक सेल्स, टेक्स्ट और एरर्स, ये इन तीनों को इग्नोर करता है और उनको टोटल में नहीं शो करता। सिंटेक्स, सिंटेक्स दोस्तों इसका फॉर्मूले का सिंटेक्स क्या होता है, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट शुरू, यहाँ पर दोस्तों वैल्यू 1 कोमा वैल्यू 2 या रेंज 1 कोमा रेंज 2 जैसे हमने यहाँ पर दी थी ब्रैकेट पर। उसके बाद दोस्तों फॉर्मेटिंग, इसमें कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट होती नहीं दोस्तों, किसी भी फॉर्मूले में फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।